जयपुर से जरा उसके बारे में आपको पहले बता दें, नगर निगम हेरिटेज के जर्जर भवनों को यहां पर जमींदोज किया जा रहा है। कई इलाकों में नगर निगम का एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल एक एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है नगर निगम। मौके पर पहुंची जेडीए की टीम और परकोटे में मनिहारों के रास्ते पर एक्शन हुआ है। खेजड़ों के रास्ते में कई इलाकों में एक्शन जो है देखने को मिला है। लगातार आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर जयपुर से तस्वीर आ रही है। नगर निगम हेरिटेज के जर्जर भवनों को जमींदोज कर दिया गया है। कई इलाकों में नगर निगम का एक्शन देखने को मिला है। मौके पर पहुंची है जेडीए की टीम। परकोटे में मनिहारों के रास्तों पर एक्शन हुआ है और खेजड़ों के रास्ते में कई इलाकों में एक्शन जो है देखने को साफ मिल रहा है। खेजड़ों के रास्ते में कई इलाकों में एक्शन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर भवनों को जमींदोज किया जा रहा है। नगर निगम हेरिटेज के जर्जर भवनों को यहां पर जमींदोज किया जा रहा है और यहाँ पर बाकायदा वहाँ पर जो एक बोर्ड है वो वहाँ पर चस्पा कर दिया गया है कि ये जो भवन है वो कभी भी किसी वक्त गिर सकते हैं, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वीरेंद्र, हमारे रिपोर्टर, जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, कुछ देर पहले भी आपसे बात हो रही थी तो आपने वहां पर मौका माना किया था, वहां पर तस्वीरों को भी आपने दिखाया था। अभी फिलहाल वहां पर क्या क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या लेटेस्ट अपडेट इस खबर पर, अगर कुछ लोगों से बात हो सकती है वीरेंद्र? बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि ये वही बिल्डिंग है जिसका मकान नंबर है 2185, यानी इस मकान को जो कह सकते हैं कुछ समय पहले जो है चिन्हित किया गया था। हालांकि कई बार जो है इस मकान के ओनर को नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा नोटिस भी दिया गया, लेकिन जब उस नोटिस को जवाब नहीं दिया जाता है तो उसके बाद जो है इस तरीके की कार्रवाई है वो देखने को मिलती है। अगर मैं किशनपोल जोन की बात करूँ तो इसके अंदर लगभग 66 के करीब जो है इस तरीके की जर्जर भवन है उन्हें चिन्हित किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत करूँ। सर, जिस तरीके से पहली बार देखा गया है कि झालावाड़ घटना के बाद पहली बार इस तरीके के जर्जर भवनों को चिन्हित करके गिराया जाए। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ा सा सेंसिटिव इस बार ज़्यादा है हम लोग, क्योंकि आदमी और नहीं मर जाए। तो बाकी बिल्डिंग्स को भी हमने नोटिस वगैरह दिए, इसको भी दिए थे, पर इसने हटाने की बिल्कुल जहमत नहीं समझी, इसलिए आज इसको डिमोलिश किया है। सर, कितने भवन है अगर मैं हेरिटेज निगम की बात? हेरिटेज में एग्जैक्ट तो है नहीं, लेकिन हाँ करीब 100 से ऊपर हैं जो आज की तारीख में रिपेयर मांग रहे हैं। उनको तोड़ना बनता है, लेकिन अपन उनमें से भी अपन ने 8-10 एक जोन के छांटे जो बिल्कुल इमीडिएट जैसे गिराना ही है उनको। फ्यूचर में भी आगे हाँ वो चलेगा, वो बिल्कुल चलता रहेगा। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अधिकारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से ये जो इस तरीके के भवन हैं, इन भवनों को समय पर जो है रहते अगर रिपेयर नहीं करवाया जाता है मकान मालिकों के द्वारा तो उन्हें जो है गिराने का काम है वो नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो भी खर्च होता है, चाहे इसमें मजदूरी की बात कीजिए या फिर इस पूरे मलबे को हटाने की बात कीजिए, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो खर्च आएगा वो सारा खर्च जो ये मकान मालिक हैं उनसे वहन किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर सेफ्टी के लिहाज से, क्योंकि अगर इसके पास की अगर बिल्डिंग को जो है नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए जो है थोड़ा थोड़ा करके इसको हटाया गया है। और सबसे अहम बात है कि एक जो बोर्ड है वो भी लगाया गया है कि ये मकान जीर्ण अवस्था में है, इसके नज़दीक जाने से कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, अतः इसके नज़दीक ना जाए, ऐसी चेतावनी है वो नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा हर इस तरीके के भवनों के ऊपर चस्पाई गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर स्थानीय लोगों की, तो स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस तरीके की कार्रवाई? बाबूजी, पहली बार देखने को मिली है इस तरीके की कार्रवाई? क्या? हाँ, ये जो कार्रवाई जो है वैसे तो मेरी बिल्डिंग भी तोड़ी है, पर मैंने तो जनहित के लिए न्यायिक समझे। वह कह रहे मैं इसमें कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। हुक्मचंद जसोरिया बराबर जवाब दे रहा था, तो भी 3 साल लगे। 3 साल बाद में जब जो है कि लोगों के पत्थर लगे, पार्षद के लगे, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ भाई, मैं कर नहीं सकता किराएदारों के झगड़े। अगर आपको तोड़ना तोड़ो, नहीं तोड़ना तो छोड़ो, आपकी जवाबदारी है। तो इन्होंने तोड़ दी। लेकिन इसमें एक कहा गया है कि भाई जो भी खर्च आएगा वो नगर निगम मकान मालिकों की बिल्कुल बिल्कुल मेरे को भी नोटिस दिया, पर मेरा जो और केस चल रहा था पर मेरे से, और जब भी मांगेगी मेरा पैसा मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि बिल्डिंग मेरी तो मुझे देना होता है। क्योंकि आप क्या कहेंगे इस पूरी कार्रवाई को लेके? कार्रवाई को लेके क्या कहें, परेशान हो गए हम तो। कैसे? पैसे देखो आप, 6 महीने पहले गिराया था, मेरी पाइपलाइन टूट गई, दब गई इस मलबे में, और वो जाएगी इधर से, एसी टूट गई, वो देखो आप हैं। ये नहीं हटेगा तो मेरे पूरे मकान में पानी जा रहा है, मेरी ओर चल जाएगी बिल्डिंग। ये दुकानों में पानी जा रहा है, बताओ आप। तो कार्रवाई सही है ये?
सही तो ये हट जाए, मलबा हटे जब सही होगी ये तो। मलबा भी हट जाए। अभी आपने अधिकारियों से भी बातचीत की है, हाँ, ये तो हटा देंगे, बस ये बोलते हैं बस। आश्वासन मिला है? 6 महीने से बोल रहे हैं बराबर हटा दें। कल अब कई बार तो ये कहते हैं हट गया, हटा दिया। अब हमारा आपसे निवेदन है कि पास में जो बिल्डिंग है यहीं की, वो भी जान लेगी, वो रही अभी पास में ही, इससे 4 कोई नहीं उसको रहता, लेके खाली है, अधिकारी खाली पड़ी है। अधिकारी को भी अगर ये नहीं तोड़ेंगे तो किसी की जान जाएगी, क्योंकि मैं बिल्कुल सामने हूँ। और जो है कि कंप्लेंट करना भी एक दुश्मनी हो रही है। तो अब हम कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, मरेंगे या जिएंगे ये तो प्रभु जाने, बाकी कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि खंडर सामने दिख रही है। आप फोटो खींच लीजिए वहाँ की भी और बता दीजिए कि तो देखिए, आपको बता दें कि ये वो जोन है आदित्य जिसके अंदर सबसे ज्यादा इस तरीके के जर्जर भवनों को चिन्हित किया गया है। समय पे जो कह सकते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और पहली बार देखा गया है नगर निगम हेरिटेज के अधिकारी खुद मौजूद रहते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर बिजली है वो पूरी तरीके से कट कर दी गई है, शट डाउन कर दिया गया है। और कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए जो है पूरा रास्ता है उसे ब्लॉक किया गया है। और इसके साथ ही आसपास की जो बिल्डिंग है उन्हें भी जो है यहाँ पर खाली करवाया गया, यानी कुल मिलाकर सावधानी पूरी रखी जा रही है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि पूरे नगर निगम हेरिटेज के अंदर जो है 166 के करीब जो इसी तरीके की जो कह सकते हैं कि ये तमाम भवन हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। लगातार उन्हें नोटिस भी दिया जा रहा है मकान मालिकों को, लेकिन अगर कोई मकान मालिक उस पर सुनवाई नहीं करता है, अमल में नहीं लाता है, तो उनके खिलाफ जो है इसी तरीके की ठोस। जी वीरेंद्र, तो जैसा कि वीरेंद्र हमें बता रहे थे वहां पर, और हम अपने दर्शकों के बाद पुनः बता दें कि कैसे खेजड़ों के रास्ते में कई इलाकों में एक्शन हुआ है। और वहां पर आप अगर सुन रहे थे लोगों को, तो लोगों का भी यही कहना था कि भाई हमारे साथ कहीं हैं, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन अब हो ये गया है कि कहीं ना कहीं तो कई इलाकों में नगर निगम की कार्रवाई हुई है। मौके पर पहुंची है जेडीए की टीम। लगातार आपको बता रहे हैं हम जोधपुर से बड़ी खबर, परकोटे में मनिहारों के रास्ते पर एक्शन हुआ है और बिल्कुल एक्शन मोड में नगर निगम जो है वो दिख रहा है।